हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे हैं। सो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया एंड नाउ द नेक्स्ट इज oogenesis। oogenesis क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द एग मदर सेल और फीमेल गैमेट मदर सेल। फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं ओवम या एग का बनना या ओवम का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis एग या ओवम का फॉर्मेशन। सो एग या ओवम या फिर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है? oogenesis। oogenesis होता कहाँ है बच्चों? oogenesis occurs in ovary that is female primary sex organ। उनके अंदर क्या होगा? oogenesis होगा। we have 2 ovaries। हमारे पास कितनी ओवरी है? 2 है। और दोनों ओवरी में एग या ओवम का प्रोडक्शन होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग का प्रोडक्शन होता है और एक टाइम पर एक मंथ में एक ओवरी एक एग बनाती है और अल्टरनेटिवली नेक्स्ट मंथ क्या होगा? दूसरे वाली ओवरी एग बनाएगी। एक मंथ इसने बनाया तो दूसरे मंथ दूसरी एग बनाएगी, फिर अल्टरनेटिवली दूसरी ऐसे ही बनाएगी। सो कब स्टार्ट होती है ये प्रोसेस? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। एग बनने की प्रोसेस जब कोई फीमेल फीटस स्टेज में है, अपनी भी फीटल स्टेज में है, मीन्स अपनी मदर के भी यूट्रस में है, प्रेगनेंसी वाला टाइम है, तभी उसके 25th वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज के ड्यूरिंग ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट कैसे होती है बच्चों? ये ओवरी है और ओवरी की लाइनिंग बनी है जर्मिनल एपिथेलियम से। इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है वो माइटोसिस करती है और नंबर बढ़ाती है अपना, मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल बना लेती है जिनको कहते हैं oogonia। ओवरी के अंदर क्या बनती है? oogonia या फीमेल गैमेट मदर सेल या एग मदर सेल। जिनसे एग बनना है उन सेल्स को क्या कहेंगे? oogonia। oogonia बनी, अपना इन्होंने जर्मिनल एपिथेलियम ने माइटोसिस डिवीजन किया, नंबर बढ़ाया और बहुत सारी क्या बन गई? oogonia। यहाँ पर क्या हुआ? माइटोसिस, और इन्होंने अपना नंबर बढ़ा के ये बन गई बहुत सारे oogonia। अगर हम oogonia के नंबर की बात करें जो हम पहले भी कर चुके हैं, अबाउट 4 लाख oogonia बनते हैं, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं दोनों ओवरी में। बट उन oogonia में से प्यूबर्टी आने तक बहुत सारे oogonia डिजनरेट हो जाते हैं और बच जाते हैं केवल 60,000 to 80,000। प्यूबर्टी आने तक मीन्स 12-13 की एज या 11-12 वाली एज आने तक फीमेल में 60,000 से 80,000 oogonia बचते हैं और फिर उन्हीं का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट मैच्योर होते हैं वो और एग बनाते हैं। माइटोसिस करके इन्होंने नंबर बढ़ाया। इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगी? oogonia मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेंगे। अब डिवीजन होगा, सेल डिवीजन कौन सा? मियोसिस। जर्म सेल बनने के लिए, एग या स्पर्म बनने के लिए मियोसिस होना है, बिकॉज दीज सेल्स आर हैप्लोइड। ये कैसी सेल्स होती है? हैप्लोइड। इनके पास क्रोमोसोम का नंबर एक सेट होगा, हाफ होगा, तो मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेज में। अब जब इनमें से कोई एक सेल एंटर करेगी मियोसिस में तो उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। ये क्या थी? oogonia। जिन सेल से स्टार्टिंग हुई इनको क्या बोलेंगे? oogonia। oogonia क्या करेगी? जब एंटर करेगी मियोसिस फर्स्ट में तो उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट में एंटर तो कर जाती है, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। बट एक स्टेज में हमने मियोसिस की स्टेजेस पढ़ी है कि भाई मियोसिस जो है वो 2 फेज में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। और प्रोफेज के अंदर भी फिर 5 सब फेज होती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी 5 फेज हैं। उनमें से एक फेज डाइकाइनेसिस है जिसमें ये सस्पेंडेड हो जाती है, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, लेकिन एग कब बनेगा? प्यूबर्टी में। तो कोई कहने लगे कि भाई सबसे लंबी स्टेज या सबसे लंबी फेज कौन सी है? मियोसिस की। डाइकाइनेसिस पे वो रुक गया और 11-12 साल तक वो उसी फेज पे रुकी रहेगी प्यूबर्टी आने तक और फिर कंटिन्यू करेगी, आगे प्रोसीड करेगी। तो डाइकाइनेसिस फेज में ये प्रोसेस रुक जाती है प्रोफेज फर्स्ट के, और यहीं रुक गई। अब उसके बाद क्या होगा? जब प्यूबर्टी आएगी तो प्यूबर्टी आने तक ये जो प्राइमरी oocyte है बच्चों, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि ये प्राइमरी oocyte है,
इसको कुछ सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स बोलेंगे जिनको, वो सराउंड कर लेती है, तो ये बन जाता है प्राइमरी फोलिकल। जब इसको एक लेयर सराउंड करती है तो प्राइमरी फोलिकल, फिर और लेयर सराउंड करती है तो सेकेंडरी फोलिकल, और इसी तरह टर्शियरी फोलिकल बन जाता है। इसी टाइम पर जब मियोसिस फर्स्ट में ये एंटर कर गई प्राइमरी oocyte, क्या बनने की प्रोसेस चल रही है? फोलिकल बनने की, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। कैसे बनेगा? अंदर तो क्या है? oocyte है, प्राइमरी oocyte, और बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स ने उसको सराउंड किया, प्राइमरी फोलिकल बना, फिर सेकेंडरी फोलिकल बना, फिर टर्शियरी फोलिकल। ये टर्शियरी फोलिकल जो है, अब ये क्या करेगा? प्राइमरी oocyte का जब टर्शियरी फोलिकल बन जाएगा, जो अंदर प्राइमरी oocyte है इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी आने पर, और ये दो अनइक्वल सेल बनाएगा, एक बहुत छोटी सेल और एक बड़ी सेल। जो बड़ी सेल है दोनों में न्यूक्लियस का तो इक्वल डिवीजन हो गया, मींस क्रोमोसोम्स तो आधे आधे चले गए, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो हुआ वो अनइक्वल हुआ। एक में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म चला गया, एक में कम साइटोप्लाज्म। जिसमें ज्यादा गया उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो बड़ी सेल है। और जो ये छोटी सेल बनी इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है बच्चों ग्राफियन फोलिकल बनेगी। ये देखो अंदर तो क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है, लेकिन बाहर इसके क्या है? ये ग्रेनुलोसा सेल्स ने सराउंड किया है, तो इसको बोलेंगे ग्राफियन फोलिकल। पूरे को इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी फोलिकल, सॉरी। अब ये मैच्योर होगी, बनाएगी क्या? ग्राफियन फोलिकल, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल, और उसमें एक लेयर और इसको सराउंड कर लेती है सेकेंडरी oocyte को। ग्राफियन फोलिकल में कुछ चेंजेस आते हैं, क्या क्या? एक तो जो सेकेंडरी oocyte है उसको जोना पेलुसिडा नाम की एक लेयर सराउंड कर लेगी, जो क्या होती है? नॉन लिविंग डेड लेयर होती है, जोना पेलुसिडा। और ये जोना पेलुसिडा के बाहर जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे दो लेयर में, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी जिसको एंट्रम कहेंगे। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी एंट्रम, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर जोना पेलुसिडा। तो ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बन गई। अब ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल क्या करेगी? मियोसिस सेकेंड, अंदर सेकेंडरी oocyte है, बाहर से ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है, और ये मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगी। और जब मियोसिस सेकेंड करेगी तो दो सेल बनाएगी, एक ओवम और एग कंप्लीट करेगी। अगर उसको मियोसिस सेकेंड की भी कौन सी? मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। फिर आपको एक चीज याद रखनी है, मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट नहीं होगा। जो एग है, एग बनने से पहले सेकेंडरी oocyte स्टेज आती है ना, सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ओवरी से इसे रिलीज कर दिया जाता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में ही इसको क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया ओवरी से, जिसको ओव्यूलेशन कहेंगे। अब ये रिलीज होने के बाद अगर इसमें मेटाफेज सेकेंड वाली स्टेज में रुक जाता है, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में सस्पेंडेड हो जाता है। बट अगर स्पर्म एंट्री करता है फिर सेकेंडरी oocyte में, स्पर्म की एंट्री करने से ही अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगा। फिर दो अनइक्वल सेल बनाएगा, एक बड़ी सेल जिसको ओवम या एग कहेंगे, और एक बहुत छोटी सेल, इसमें भी साइटोप्लाज्म बन जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसको ओवम या एग, और इसको सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडी बनी है इनके पास बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, तो ये एग की तरह तो काम नहीं करेंगी, ये डीजनरेट हो जाती है या फिर इन्हीं के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। तो फाइनली ये बन गया ओवम और एग। और क्विकली रिवाइज करते हैं कि oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। एंड ये प्रोसेस कहाँ होती है? ओवरी में होती है। बहुत सारे oogonia प्रेजेंट है दोनों ओवरी में, लाखों में, और फिर वो oogonia जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं कुछ, तो केवल 60 से 80,000 oogonia ही बचते हैं प्यूबर्टी तक पहुंचने तक। यही कोई भी नया oogonia ऐड नहीं होता है आफ्टर बर्थ, बर्थ से पहले ही सारे oogonia बन जाते हैं ओवरी के अंदर। वो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाते हैं। इनमें से जो oogonia एंटर करेगा मियोसिस फर्स्ट में उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे। प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल्स से सराउंड होकर प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल और टर्शियरी फोलिकल बना लेता है प्यूबर्टी आने तक। फिर उसके अंदर जो oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है प्यूबर्टी में। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड भी आप बता सकते हो oogonia क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। प्राइमरी oocyte भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। बट जो क्या बनेगी? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये दोनों क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। और जो एग बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी वो भी क्या होंगी? हैप्लॉइड। तो पहले oogonia से प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte से फिर एक ओवम या एग, मियोसिस सेकेंड होके, और दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी।
सो इस तरह से वर्क करता है oogenesis हमारा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।